स्वागत है आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रियो, आज के हमारे मनन का विषय है सराहनीय विश्वास। ऐसा विश्वास जिसकी प्रभु यीशु सराहना करते हैं। और हमारे आज का बाइबल पाठ है मत्ती 15:21-28। यहाँ पर एक घटना बताई गई है। प्रभु यीशु मसीह काफ़ी समय से गलील क्षेत्र में सेवकाई कर रहे हैं और उसके बाद वो अन्य जाति क्षेत्र सूर और सैदा में आते हैं। और यहाँ पर एक अन्य जाति अर्थात कनानी स्त्री इनके पास आती है, पुकारते हुए कहती है, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और प्रभु अनेक प्रकार से उसके विश्वास की परीक्षा करते हैं। जैसे पहले तो प्रभु चुप रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते। फिर प्रभु उससे कहते हैं, मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ। और फिर वो जो यहूदी लोग अन्य जातियों को समझते थे अशुद्ध, एक कुत्ते की तरह, उसका प्रभु हवाला देते हैं। हम देखते हैं कि बड़ी कड़ाई से प्रभु यीशु मसीह इसके विश्वास की परीक्षा करते हैं। और हम पाते हैं कि ये स्त्री हिम्मत नहीं हारती, उसने बुरा नहीं माना, अपमानित महसूस नहीं किया, लेकिन बड़ी नम्रता से अपनी बात को प्रभु के आगे रखा और वो इस टेस्ट में पास हो गई। तब प्रभु कहते हैं, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। और उसकी बेटी को चंगा करते हैं। उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी। ये इस स्त्री की पीड़ा का कारण था। प्रभु उसे तुरंत ही, तत्काल ही अच्छा करते हैं। प्रियो, इस घटना में कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे सीखने के लिए हैं। इस घटना 21 पद शुरू होने से पहले हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई गलील के क्षेत्र में थी, जो यहूदियों का एरिया है, यहूदियों का क्षेत्र है। और प्रभु अपनी इच्छा से जानबूझकर सूर और सैदा के क्षेत्र में आते हैं, जो अन्य जातियों का एरिया है। प्रभु जानते थे कि यहाँ पर एक स्त्री अपने अटूट विश्वास के साथ उनका इंतजार कर रही है। और इससे ये जाहिर होता है कि प्रभु यीशु मसीह की दया, उनकी चंगाई, उनकी आशीष, उनका छुटकारा सबके लिए है। प्रभु यीशु मसीह एक मकसद से इस अन्य जाति क्षेत्र में आए थे। वो एक मिशन पर इस अन्य जाति क्षेत्र में आए थे। प्रियो, आज हमारे लिए ये सबक है कि यीशु मसीह सबके लिए है। मसीही, गैर मसीही, किसी भी पृष्ठभूमि के लोग क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह सबके लिए है। उद्धार, छुटकारा, क्षमा, चंगाई, आशीषें सबके लिए है। प्रियो, अगर किसी ने आपसे कभी कहा है कि तुम मसीही परिवार में पैदा नहीं हुए, यीशु मसीह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम चुने हुए नहीं हो, तुम बुलाए गए नहीं हो, प्रभु की आशीष तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसी बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। यीशु मसीह यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सबके लिए आए हैं, सारे संसार के लिए। यहाँ पर हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह खुद पहल करते हैं इस अन्य जाति क्षेत्र में आने के लिए, ताकि उनकी दया का स्वाद अन्य जाति भी चख सके। और प्रभु यीशु और इस स्त्री के वार्तालाप में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह शुरू में चुप रहे। उनकी खामोशी इस स्त्री को सताने के लिए या दुख देने के लिए नहीं थी, लेकिन उसके विश्वास को परखने के लिए, उसके धीरज को परखने के लिए थी।
प्रियो, प्रभु की चुप्पी उनका इनकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अगर चुप हैं, अगर हम उन्हें पुकार रहे हैं, बहुत समय से पुकार रहे हैं, लेकिन यदि वो चुप हैं, उनकी चुप्पी उनका इनकार नहीं है। इस चुप्पी के समय में वो हमारे विश्वास को परख रहे हैं, हमारे विश्वास को वो बढ़ाना चाहते हैं। एक दूसरे स्तर पर, एक ऊंचे स्तर पर वो हमारे विश्वास को लेकर जाना चाहते हैं। प्रभु को गलत मत समझिए, वो आपकी विनती, आपकी बात, आपका रोना सुन रहे हैं। वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम इंतजार के इस समय में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, और हमारे विश्वास की परख के बाद प्रभु हमारे लिए कुछ शानदार करने जा रहे हैं, जैसा इस स्त्री के साथ हुआ। और जब ये परीक्षा में पास हो जाती है, प्रभु कहते हैं, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। उसकी सराहना करते हैं। और प्रियो, वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने 2 व्यक्तियों के विश्वास की सराहना की। और पहला व्यक्ति था मत्ती के 8वें अध्याय में। रोमी सूबेदार प्रभु के पास आता है और विनती करता है, प्रभु मेरा सेवक बहुत बीमार है, उसको चंगा कर दीजिए। प्रभु कहते हैं, मैं तेरे घर आके उसको चंगा करूंगा। सूबेदार कहता है, नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर पर आए, आप यहीं से बोल दीजिए, कह दीजिए, वो अच्छा हो जाएगा। और प्रभु ने भीड़ की तरफ देखकर भीड़ से कहा कि ऐसा विश्वास मैंने सारे इज़राइल में कहीं नहीं देखा। और यहाँ पर हम पाते हैं कि इस स्त्री से डायरेक्टली प्रभु कहते हैं, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। गौरतलब बात यह है प्रियो कि ये दोनों ही अन्य जाति थे। एकदम हम कह सकते हैं अनलाइकली लोग थे। जहां कोई विश्वास की उम्मीद नहीं करता, वहां प्रभु को बड़ा विश्वास मिला। एक व्यक्ति रोमी था और ये स्त्री कनानी थी। दोनों गैर यहूदी, दोनों यहूदियों के द्वारा नफरत के पात्र थे। आश्चर्यजनक स्थानों पर और आश्चर्यजनक लोगों में प्रभु को बड़ा विश्वास देखने को मिलता है, और प्रभु ने इस बड़े विश्वास की सराहना की। प्रियो, इसका विश्वास सराहनीय क्यों था? आइए हम कुछ कारण देखते हैं। पहली बात, जैसे हमने अभी देखा कि यह स्त्री गैर यहूदी थी, इसके पास यहूदियों के धर्म ग्रंथ नहीं थे, याजक नहीं थे, सिखाने वाले नहीं थे, रब्बी नहीं थे जो इसको बताते या आने वाले मसीह के बारे में सिखाते। इसने सिर्फ सुना और विश्वास किया। ये पहली बात है। दूसरी बात प्रियो, इस स्त्री में बहुत सारे गुण थे, जैसे इसकी नम्रता, दीनता, धीरज, एक गहरी लगन थी इसमें, अपनी बच्ची से बड़ा प्यार था और उसकी बहुत फिक्र थी कि हर कीमत पर ये बच्ची ठीक हो जाए। लेकिन उसका जो विश्वास था इन सब गुणों से ऊपर था। तीसरी बात, यीशु से उत्तर और अपने मन की इच्छा पाने से पहले ही इसने प्रभु की आराधना की, उन्हें मसीह के रूप में पहचाना। वो प्रभु के चरणों पर गिरकर प्रणाम करती है, यीशु को प्रभु कह के बुलाती है और दाऊद की संतान कहती है, जिसका अर्थ था दाऊद के वंश से आने वाला उद्धारकर्ता मसीह। ये मान चुकी थी और स्वीकार कर चुकी थी। चौथी बात प्रियो, इस स्त्री का जो कष्ट था बहुत बड़ा था, बड़ी कठिन परीक्षा थी इसकी। किसी के पास एक दुष्टात्माग्रस्त बच्चा होना, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। इसका कष्ट बहुत बड़ा था। और दूसरी बात यहाँ पे हम पाते हैं,
प्रभु यीशु के द्वारा इसके विश्वास की जो परीक्षा करी गई वो बड़ी सख्त थी, कड़ी थी। और ऊपर से देखने पर लग रहा था कि प्रभु इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, इच्छुक नहीं है इसकी सुनने के लिए या देने के लिए, या उसे तुच्छ समझ रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं थी। इसके विश्वास की परीक्षा भी बड़ी कठिन थी, लेकिन फिर भी ये उसमें जीत गई, इसलिए उसका विश्वास बढ़ा है। और अगली बात है प्रियो, इसका विश्वास इसलिए भी बढ़ा था क्योंकि ये स्त्री बहुत बुद्धिमान थी, होशियार थी। बुरा मानने, अपमानित महसूस करने या नाराज होने के बदले इसने प्रभु यीशु के शब्दों को ही लेकर अपने लाभ के लिए उनका इस्तेमाल किया। मानो वो कह रही हो, ठीक है प्रभु, यहूदी हमें अशुद्ध समझते हैं एक कुत्ते की तरह, लेकिन आपकी मेज से गिरे हुए चूर चार ही मुझे मिल जाए, वही मेरे लिए काफी है। और अंतिम बात प्रियो, इसका विश्वास इसलिए बड़ा था क्योंकि वो हार मानने वाला विश्वास नहीं था। उसने छोड़ा नहीं प्रभु को, वो रुकी नहीं, वो निराश होकर चली नहीं गई, लेकिन अपनी मुराद प्रभु से उसने हासिल करके ही रही। क्या हम ये कह सकते हैं कि उसके विश्वास ने प्रभु को जीत लिया और जो वो चाहती थी प्रभु ने उसके लिए किया। उसकी बेटी को तुरंत चंगाई मिली। प्रियो, आज हम ये सोचें कि हमारा विश्वास कैसा है। क्या प्रभु से हमें भी ये सुनने को मिल सकता है, हे स्त्री, हे पुरुष, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जो तू चाहता है वो तेरे लिए हो जाए, जो तू चाहती है वो तेरे लिए हो जाए। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, नहीं हो सकता। आइए प्रियो, आज हम इस स्त्री की कहानी से ये बड़ा सबक लें, अपने विश्वास को बढ़ाएं, एक ऊंचे स्तर पर लेकर जाएं, ताकि हमें भी प्रभु से ये सुनने को मिले, तेरा विश्वास बड़ा है, जो तू चाहता है वो तेरे लिए हो जाए। आमीन।